आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुद्दा देश की बेटी का है, जिसको लेकर के इंसाफ की मांग अब तक उठ रही है, क्योंकि इंसाफ अब तक नहीं मिला है। ममता दीदी पर सवाल उठ रहे हैं तो ममता दीदी किसी और पर सवाल उठा दे रही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि देश की बेटी और बेटियों को इंसाफ देगा कौन, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोलकाता में आक्रोश नहीं थमा है। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट पर हैं। उधर कोलकाता की आहट दिल्ली में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब सवाल इंसाफ का है। हैरानी की बात यह है कि जिस पार्टी के हाथ में बंगाल का निजाम है, वो टीएमसी खुद भी प्रदर्शन कर रही है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ देगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका राणा, हमारे साथ मौजूद रहेंगे दुष्यंत नागर, स्वागत करते हैं आपका। मनीष गुप्ता जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, बहुत स्वागत है। राहुल तालान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और शबनम खान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। दुष्यंत नागर के साथ में शुरुआत करने जा रही हूँ। दुष्यंत जी, कोलकाता में प्रदर्शन जारी है और अब वही प्रदर्शन की तस्वीर हमें दिल्ली में भी नजर आ रही है। हर एक शख्स आज के समय में देश की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इंसाफ का अब तक कोई खास नामो निशान नहीं। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जैसा ये जघन्य एक कांड हुआ है, निर्भया के बाद ऐसा लगा था कि देश में एक ऐसा महिला सुरक्षा के प्रति सरकारों ने एक जिम्मेदारी के रूप में भविष्य में निभाएंगी, ऐसा लग नहीं रहा है। और ममता दीदी जिस प्रकार से काउंटर कर रही हैं, वो दूसरे मुद्दों को उठा रही हैं, ना कि जो ये घटना हुई है इस पे अपनी गलती को स्वीकारें, मशीनरी को दुरुस्त करें, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए दंडित करें, पुलिस में सुधार करें। वो सब करने की बजाय वो और सारी दूसरी बातें कर रही हैं, जो कि एक महिला नेत्री को, जो 15 वर्ष से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। हम सब पॉलिटिक्स से अलग एक मानव हैं और मानवीय संवेदनाएं हमारे सबके अंदर हैं और हमें अवसर पड़ने पे वो दिखाना चाहिए। हमारे कृत्य में, हमारी भाषा में वो दिखना चाहिए कि हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं जीवित हैं। तो ऐसे मुद्दे पे राजनीति ममता जी को नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ किसी को नहीं करनी चाहिए। हमें एकजुट होके, निर्भया के बाद में कुछ कानून बने, कुछ सुधार हुआ, लेकिन और कहाँ कमियां हैं उनको दुरुस्त करना है, सजा को और कठिन करना है, कठोर करना है, जिससे कि रूह कांप जाए किसी बहन बेटी की अस्मत की तरफ उंगली उठाने से। प्रियंका राणा जी जरा आगे आइए और मैं यही समझना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के ऊपर पलटवार करने के अलावा भी कुछ काम होता है देश के लिए, राज्य के लिए, लेकिन फिलहाल बंगाल में वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरा बंगाल इस समय गुस्से में उबल रहा है। वो तस्वीर हमें दिल्ली में नजर आ रही है, दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। देश की बेटी के साथ क्या हुआ सबने देखा, उसकी आंखों से खून बह गया, न जाने क्या क्या किया गया। रूह कांप उठती है जब याद करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया था। लेकिन ममता बनर्जी तो कहीं और ही बिजी नजर आ रही हैं। देखिए, दुखद लगता है जब एक महिला मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर इतना विश्वास हो देश की जनता को भी और राज्य की जनता को भी कि एक महिला होने के नाते आखिर वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी। लूप होल्स हुए हैं और उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एफआईआर टाइम से नहीं हुई है, उसमें देरी हुई। उसके बाद जो प्रिंसिपल था उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए पुलिस के द्वारा, उसको रीइंस्टिगेट कर दिया गया तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर। तो उसके बाद हालांकि सीबीआई को केस चला गया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। आज मैं पूछना चाहूंगी कि लेकिन अब सीबीआई के पास केस है साजिया, और सीबीआई के केस होने के बाद अब जिम्मेदारी सीबीआई की भी है, सेंटर की भी है, वहां के राज्यपाल की भी है और ममता दीदी की भी है।
बलात्कार हर एक राज्य में हो रहे हैं और कोई भी बलात्कार को आप ये नहीं कह सकते वो ज्यादा जघन्य है या कम है। वो जिस पर बीतती है उसी महिला को पता है कि किस तरह से उसके साथ क्या बीता है, उसके परिवार के साथ क्या बीता है, क्योंकि बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक और सामाजिक भी होता है। किस तरह से आप समाज में बदनाम होते हैं, कभी आप खड़े नहीं हो पाते, कभी आप उठ करके, जो महिला आज जिंदा भी है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, कभी भी वो कहीं नौकरी नहीं कर पाती सही से, ना समाज के अंदर स्थापित हो पाती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए हर एक राज्य में। अभी बुधवार को गाजियाबाद में भी हुआ और आप हो रहा है, लगातार हो रहा है प्रियंका जी। बिल्कुल पुलिस काम, लेकिन पुलिस वहां पे भी ढिलाई कर रही है। पुलिस की ढिलाई पर हम बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन उन बिल्कुल सही आप कह रही हैं प्रियंका जी, लेकिन उन राजनेताओं का क्या करें जब दूसरी पार्टी में होता है, तो दूसरी पार्टी की सरकार जहां पर होती है वहां तो सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जब अपने सहयोगियों की पार्टी के राज्य में होता है वहां सवाल नहीं उठाते। मैं बात कर रही हूं प्रियंका गांधी की, मैं बात कर रही हूं बाकी फीमेल लीडर्स की जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन लंबे समय तक उनकी चुप्पी अखरती रही लोगों को। बिल्कुल, देखिए चुप तो किसी को नहीं, जब महिला के साथ, मैं तो कहती हूँ किसी के साथ भी अपराध होता है इस देश के अंदर, अगर किसी भी पुरुष के साथ भी होता है, चाहे महिला हो, अगर अपराध होता है तो हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है उस आदमी के साथ खड़ा होना। आपको नहीं लगता अब तक बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली राजनेता को सड़क पर आ जाना चाहिए था इस घटना के बाद से, या फिर जितनी भी फीमेल लीडर्स है, जितनी भी सांसद है, उनको सड़कों पर आ जाना चाहिए था इस घटना के खिलाफ? साजिया, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि राजनीति भी समझनी पड़ेगी। आप ये देखिए, ममता दीदी की सरकार में हुआ, मैं भी उसके अगेंस्ट में हूँ और विरोध में हूँ। मैं बिल्कुल उस डॉक्टर बेटी की तरफ हूँ जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उस परिवार के साथ हूँ जिसके ऊपर ये बीती, जिसने अपनी बच्ची खो दी। लेकिन ये मुझे बताइए, जब केस सीबीआई के पास पहुंच गया तो वहां पर आगजनी, धरना प्रदर्शन, पत्थरबाजी किसके अगेंस्ट में हो रही है? क्या सीबीआई के अगेंस्ट में हो रही है? मुझे बताना, बीजेपी ये जवाब दे कि आखिर वो न्याय मांग किससे रहे हैं। अब तो वही जांच करवा रहे हैं ना, 15 दिन के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, ये बात बीजेपी को। ठीक है, जवाब ले लेते मनीष जी, जवाब इस पर। बड़ी हैरानी की बात है कि ये दीदी, प्रियंका दीदी को ये नहीं पता है कि बंगाल में कौन कौन प्रदर्शन कर रहा है। अरे बंगाल में टीएमसी भी प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि भाई सीबीआई के पास केस पहुंच गया, 5 दिन हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। हैरानी है, और ये दरअसल टीएमसी की बेशर्मी है। और सच्चाई ये है शाजिया जी कि इस देश के राजनीतिक दल अब ऐसे हो गए हैं, वो इंतजार करते हैं। हमारे प्रदेश में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कोई हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, तो इंतजार करेंगे, चुप रहेंगे। अब तेरे प्रदेश में हुआ, हम शोर मचा देंगे। भाई अब आप इस्तीफा दो, हमारे टाइम पे हम और सब है, सब पार्टियों के लोग शामिल है। लेकिन प्रियंका जी ने भी एक बात कही, इन्होंने बताया कि जिसमें सहमत भी हूं कि भाई जिस लड़की के साथ ऐसा कांड होता है वो परेशान, शारीरिक मानसिक तौर पर परेशान, उसको समाज में दिक्कत। लेकिन ये तो वो लड़की है जो जिंदा रह गई, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो लड़की क्या, जिस लड़की के पांव चीर दिए गए, मैं बोल नहीं सकती, यहाँ पर बोलना चाहती नहीं हूँ क्या क्या किया गया उस बच्ची, उस लड़की के साथ में। लेकिन फिर ऐसे लोग, प्रियंका जी बात ऐसी क्यों नहीं कहते? एक ऐसी सम्माननीय जो पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है देश की, चुनकर आई है, उससे पूछते हैं कि मंडी में भाव क्या चल रहा है, और वो एक नेता पूछते तब शर्म क्यों नहीं आती है? क्यों पूछते हैं? किसी ने क्यों नहीं विरोध किया? आज सबके मुंह बंद क्यों है? प्रियंका जी मैं लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। शबनम जी, मुझे ये समझना है कि राजनेताओं के इस प्रकार के बयान इससे पहले भी आ चुके हैं। हम अखिलेश यादव के पिता को नहीं भूल सकते, जिस प्रकार का उन्होंने लड़कों को लेकर के बयान दिया था, लड़के हैं, गलती हो जाती है, और इस प्रकार के न जाने कितने बयान इस प्रकार के आ चुके हैं अलग अलग राजनेताओं द्वारा। तो एक मानसिकता है लड़कों को लेकर, लड़कियों को लेकर के। यदि देश के राजनेताओं की मानसिकता ये होगी तो देश की बेटियों के साथ होगा क्या? शाजिया जी, हम सबको अवेयर करने की बात करते हैं। बेटियों को जूडो सिखा दीजिए, बेटियों को ये कर दीजिए, देश की जनता को भी अवेयर कर दीजिए। असली अवेयर तो इन नेताओं को ही होने की जरूरत है। अभी आपने जैसे ही देखा बेटियों की बात आई तो सब एक दूसरे को, बताओ प्रियंका गांधी क्यों नहीं निकली, बताओ मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा। ये सब मत करो बेटियों की बात पर, प्लीज मत करो। सिर्फ बेटी को न्याय कैसे मिलेगा इस पर चर्चा करो। और सारा देश जो आवाज बुलंद कर रहा है वो बेटी के लिए बुलंद कर रहा है। नेता कहीं ना कहीं
ममता दीदी से इसलिए ज्यादा आशा थी कि वो महिला भी हैं। महिला एक होती है तो महिला को लगता है नहीं अब शायद मेरे को कुछ प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मेरी सुनवाई भी ज्यादा होगी, पर वहां पर भी ढाक के तीन पात। सारी सांसद जो हमारे संसद में बैठी हुई हैं सारे चुप हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरी बेटी मेरी बेटी, इस कलर की बेटी उस कलर की बेटी, हिंदू बेटी दलित बेटी मुस्लिम बेटी, मत करो ये सब बेटियों के साथ, छोड़ दो आप ये सब। जब आपको बेटी की बात आए सारे देश के नेता एकजुट होने चाहिए, सारे देश के नेताओं को एक सुर में कहना चाहिए चढ़ा दो फांसी पे जो भी है, और क्विक तुरंत त्वरित न्याय होना चाहिए। आप और हम यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे कहते रहेंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राजनीति में फंस गई वो बेटी। वो बलात्कार जिस बेटी का हुआ, जिसकी टांगे चीर दी गई, जिसका सोचकर भी दिल कांप रहा है, उसका सब राजनीति में फंसा के एक दूसरे को कुछ कुछ कह के आरोप प्रत्यारोप करके सब घर बैठ जाएंगे। उसके माँ बाप सारी जिंदगी रोएंगे और वो बच्ची जो चली गई उसका कोई भरपाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी शबनम जी आपके पास। राहुल जी जरा आगे आइए। पीड़िता की माँ, उस बेटी की माँ का ताजा बयान सामने आया जिसमें कहा कि ममता के कोई बेटे नहीं है ना, या औलादे नहीं है, इसलिए वो इस तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रही हैं। बेटियां नहीं है इसलिए वो तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रही। क्या वाकई यही सच है? देखिए, मुझे लगता है राजनेता किसी की भी तकलीफ को महसूस तो नहीं करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अपनी वोट से, और वो वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, वहां 5000 लोग पहुंच गए क्राइम सीन पे, एविडेंस कॉम्प्रोमाइज किए गए, उसके बाद सीबीआई को हाई कोर्ट ने केस दिया, तो उसमें पहले एक साजिश थी कि पहले सारे सबूत मिटा दिए जाएं, तब सीबीआई को केस ट्रांसफर। जो आप टीएमसी प्रदर्शन कर रही है उसका लॉजिक? देखिए, टीएमसी तो जबरदस्ती का प्रदर्शन है ना, ये वो जो नौटंकी जा रही है। बिल्कुल नौटंकी है। जैसे प्रियंका जी ने बोला कि बेटियों के मामले में एक बेटी का कत्ल तक हो जाता है, उसकी आबरू इज्जत जीनत सब छीन ली जाती है, उसके बाद भी नौटंकी। देखिए, हमें हमारी रूह कांप जानी चाहिए थी ना इन सारी चीजों के बाद। लगातार ऐसा नहीं है हर साल हो रहा है, कभी निर्भया हो जाता है, कभी हाथरस हो जाता है। साल क्या, हर साल क्या, हर हफ्ते न जाने कितने केसेस दर्ज होते होंगे और कितने केसेस दर्ज नहीं हो पाते। बिल्कुल, तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं तो हमारी रूह कांप जानी चाहिए थी, लेकिन कभी भी हमारे राजनेताओं की रूह नहीं कांपती है। क्यों नहीं कांपती है? देखिए, बंगाल की आपको स्थिति पे चर्चा करने की जरूरत है। बंगाल में एक कार्यकर्ता या एक ग्राम प्रधान पुलिस के यहाँ फोन कर दे तो पुलिस किसी की एफआईआर दर्ज नहीं करती। ये स्थिति है बंगाल में। पुलिस सुधार के नाम पे बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। वो कोई महिला हेल्पलाइन नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है बंगाल में, कोई हेल्पलाइन काम नहीं करती है। बंगाल की स्थिति ये। और ममता बनर्जी जो, अब प्रियंका जी ने पूछा कि ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है जब सीबीआई पे केस है, तो ये प्रदर्शन है बंगाल में सुधार के लिए। सुधार होने चाहिए, पूरे देश में सुधार होने चाहिए, पुलिस सुधार लागू होने चाहिए। आप हर बार लगातार पुलिस सुधार तो आप लागू कर देंगे, लेकिन नेताओं के सुधार कैसे लागू? देखिए, पहले आपको पुलिस को पॉलिटिकल टूल से बचाना होगा। जब तक आप पुलिस को पॉलिटिकल टूल बना के रखेंगे, पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करती है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ? इसलिए नहीं करती है क्योंकि पुलिस पे दबाव है। हर एक राज्य में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बंगाल में पुलिस सुधार लागू होने चाहिए, यूपी में होने चाहिए, बिहार में होने चाहिए, दिल्ली में होने चाहिए, तमिलनाडु और ये एक बड़ा सोल्यूशन आप दे रहे हैं। इस बीच जनता से बात कर लेते हैं, जनता से जान लेते हैं कि अब तक जो कुछ हुआ है बंगाल में, पूरे घटनाक्रम पर जनता अभी तक क्या सोच रही है। कौन बोलना चाहेगा यहाँ से? प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए जो भी बोलना चाहता है। सबसे पहले मैडम, रेपिस्टों को संरक्षण देना बंद होना चाहिए। ये तेरा रेपिस्ट, ये मेरा रेपिस्ट, ये बंगाल का रेपिस्ट, ये मणिपुर का रेपिस्ट, ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात, अवेयरनेस जनता तो जग चुकी है। जितने आज के नेता है ना, लुच्चे लफंगे जैसे टूटी टुटपुंजी जैसे बात करके निकल जाते हैं, ये खत्म होनी चाहिए। जगाने की जरूरत सिर्फ उनको है। जनता जाग चुकी। ये नेता लोग समझने वाले नहीं है, जो सदन में बैठ के गलत चीज कर बात बोल सकते हैं, तो पब्लिक के बीच कुछ भी बोल सकते हैं। और रेप होता है मैडम, रेप होता है, उसकी सजा इमीडिएट होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब नेता को टिकट देते हैं तो उनका बायोडाटा चेक क्यों नहीं करते? 80% नेताओं पे क्रिमिनल केस हैं और 80 में से 80% पे महिलाओं के खिलाफ केस हैं। किसी ने इश्यू उठाया? अभी आप कह रहे हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। भाई बहन ने ममता से इस्तीफा मांगा। केजरीवाल जी संयोजक बने हुए हैं, एक बेटी के बलात्कार के ऊपर पार्टी खड़ी करके नेता बन गए। उन्होंने इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। सबको राजनीति खेलनी है। किसको सिखा रहे हो? बात अवेयरनेस की है। मैं कह रहा हूं जनता अवेयर नहीं है। जब तक लड़कों का महिलाओं के प्रति मानसिकता चेंज नहीं होगी, ऊपर से भगवान खुदा गोड आ जाएगा, तो भी महिलाओं के प्रति अत्याचार और रेप की घटनाएं नहीं रुक सकती।
ठीक है, ठीक है, सिस्टम की बात ठीक है। नहीं, ये बात है सुधार की। सुधार की बात है और सुधार होना चाहिए। सुधार सीखते किससे हैं? आप सीखेंगे आपके एक्टर्स से, जो फिल्म एक्टर्स हैं, आपके खिलाड़ी हैं, आपके राजनेता हैं, आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरे हर जगह तो रेप हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक दीक्षित जो महिलाओं का विद्यालय चला रहे हैं, 5 साल से पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई, सीबीआई 350 की लड़कियों को उन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ गड़बड़ करवाई दिल्ली में ही, आपके दिल्ली में ही 5 किलोमीटर दूर पे। वीरेंद्र नाम दीक्षित, जिसका सीबीआई के खिलाफ कहाँ गया वो? कहाँ गए? और इसी प्रकार के एक नहीं अनगिनत केसेस हैं, अनेक केसेस हैं। क्या कहना चाह रहे थे? जल्दी से बोलिए। ये सब मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। काफी दिन हो रहे हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, ये जनता कब तक जागेगी? सब बता सब रोड पे उतर रहा है, तो ये नेता की चाल है। नेता को कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना पुलिस कर रही। मतलब जगह जगह ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं? ये लापरवाही नेता लोगों की है, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। वो फांसी देने ऐसे लोगों को, तो ऐसा कोई मतलब फांसी देनी चाहिए कोई। ठीक है, ठीक है दुष्यंत जी, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करें जो संसद में या फिर विधानसभा में बैठ करके खुद ही पॉर्न वॉच कर रहे होते हैं, पॉर्न वीडियोस देख रहे होते हैं, सीसीटीवी में वीडियोस कैद हो जाती हैं, वो क्या महिला अस्मिता की बात को समझेंगे? देखिए जी, कानून है विशेष अधिकार हनन का कानून। जैसे एक सांसद महोदय ने कंगना जी के ऊपर अवांछित टिप्पणी की, तो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जैसा आपने बताया, उस तरह के नेताओं के प्रति भी विधानसभा अथवा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत संज्ञान लेके उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बने रहने का नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या करेंगे? जब राजनेताओं की इस प्रकार की मानसिकता होगी, तो आम लोगों में घूम रहे हैवानों का क्या होगा? देखिए, उसके लिए तो जैसा कि पुलिस सुधार हैं, केंद्र सरकार काफी लंबे समय से बात कर रही है पुलिस सुधारों की, लेकिन पुलिस सुधार अभी तक दिखाई नहीं दिया। 11 साल हो गए मोदी जी को। तो पुलिस सुधार हमें करने पड़ेंगे, और जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसको ज्यादा से ज्यादा जो शहरी क्षेत्र है वहां पे लागू करना पड़ेगा, और यही एकमात्र उपाय है। यही उपाय है प्रियंका जी। लेकिन क्या किया जाए? पुलिस सुधार कब होंगे ये तो नहीं पता। पुलिस का आलम तो ये है कि एफआईआर तो दूर की बात हो जाती है, दूर की कौड़ी हो जाती है। एक बेटी अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार की जब कंप्लेंट लेकर पहुंचती है, तो एसआई तक बदतमीजी कर रहा होता है और अजीब तरह के सवाल पूछ रहा होता है, अभद्र सवाल पूछ रहा होता है। जो सड़क पर उसके साथ अभद्रता हुई है उसी के ऊपर। साजिया, ऐसे हाथ हिला हिला करके और चिल्ला करके ये बोलना कि इस पार्टी के नेता ने कंगना रनावत को क्या बोल दिया या उसने क्या दिया, क्या गिनवाएं कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने महिलाओं के बारे में क्या बोला? आप दूसरे राज्यों के अंदर अगर बलात्कार होते हैं वहां पर आप नहीं बोलते, लेकिन आज राजनीति ना करके आप सिर्फ अगर महिलाओं के ऊपर बात करेंगे, तो मुझे ये बताइए किस राज्य की पुलिस जो है टाइमली काम करती है? मुझे तो बस इतना बता दीजिए। रिफॉर्म्स हुए, अभी कहा गया कि बहुत रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बंगाल में कोई रिफॉर्म नहीं है। अरे भाई, जिस स्टेट के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं वहां क्यों बलात्कार? बिल्कुल मनीष जी, ये सवाल बहुत ही लॉजिकल है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां की पुलिस बिल्कुल समय पर काम करती हो? देखिए, आप समझिए कि किसी भी राज्य की पुलिस हो, वो राज्य सरकार के प्रेशर में रहती है, ये सत्य है और हमें स्वीकार करना। सुना था मैंने केंद्र सरकार के भीतर आती है पुलिस, ऐसा सुना था। पुलिस इज ए मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट में आती है, ठीक है। अब दिल्ली में भी स्टेट में है, वो स्पेशल है। अब बात नहीं है ना, वहाँ के नेता तो सबसे बड़े गुंडे होते हैं, ये बात इन्होंने मान ली है। अगर आपको रहना है तो नेताओं की सुननी है। देखिए, राज्य कांग्रेस के पास भी है, समाजवादी पार्टी के पास, सॉरी भाजपा के पास भी है। मैं ये बात कह रहा हूँ एज ए राजनीतिक विश्लेषक कि राज्य सरकार के दबाव में रहती है, तो क्यों ना इसके लिए कोई ऐसे प्रोविजन हो कि सीधे उसके बलात्कार के लिए एक स्पेशल ट्रैक हो। जब एमपी एमएलए तो साल में कितने बनते हैं? 10-2-4 हजार बनते हैं। उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बन सकती है, तो बलात्कार के मामलों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनती है। मैं ये जान रही हूँ, कोर्ट में मामला तब जाएगा ना जब पुलिस ले जाना चाहेगी। उसका आंसर दे रहा हूँ। अरे समस्या ये है, ओहो सुनिए बता रहा हूँ। समस्या ये है कि पेपर लीक हो जाते हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? कपिल सिब्बल जैसे नेता विपक्ष का चेहरा 21 वकीलों के साथ पश्चिम बंगाल। मनीष जी ठीक है, आप पॉलिटिकली आंसर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है, सुन तो लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट तो मामला तब पहुंचेगा ना जब पुलिस ले जाना चाहेगी। जनता में से आवाज उठ रही है कि पुलिस तो पैसा खाकर बैठ जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि अगर रेप का मामला हो तो इमीडिएटली कोर्ट में पहुंचे।
राज्य सरकार पर डिपेंडेंट ना हो। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम दुर्घटना के बाद ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे से दुर्घटना कैसे रोकी जाए। दो बातें हैं, जब तक जुर्म के खिलाफ दंड मजबूत नहीं होगा और लोगों में ये भय क्रिएट नहीं होगा कि अगर मैंने किया अपराध तो मैं तुरंत जेल जाऊंगा और छूट के नहीं आऊंगा जिंदगी भर, तब जाकर वो दंड करना, अपराध करना कम होगा। इसके लिए क्या करना होगा, कोई ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा जिसमें ऐसा अपराध होते ही एफआईआर के साथ साथ तुरंत कोर्ट में केस चला जाए और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा होने लगे। एक बार कोर्ट की मॉनिटरिंग हो तो आप देखिए कोर्ट का मामला इतना सख्त है, अगर जज साहब को जाम में फंस जाते हैं तो अगले दिन ट्रैफिक के कमिश्नर भी जेल कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर कोर्ट की मॉनिटरिंग इसमें होने लगेगी तो बलात्कार के मामले जल्दी सुलझने लग जाएंगे, जल्दी सजा होने लग जाएगी। बड़ी बात राहुल जी, प्रियंका जी लौट रही हूँ आपके पास। राहुल जी, बड़ी बात मनीष जी ने कही है कि अगर जज साहब फंस जाते हैं ट्रैफिक जाम में तो अगले दिन हाजिर कर लिया जाता है ट्रैफिक पुलिस के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको, लेकिन इन मामलों में कोई सुनवाई नहीं होती। इतना झीले खुद पे लगती है तो तब समस्याएं समझ में आती, दूसरे की पीर को कोई नहीं जानता है। तो दिक्कत यही है इस देश में, जैसे उन्होंने बोला कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है, तो पुलिस जब तक पुलिस सुधार आप लागू नहीं करेंगे, पुलिस अच्छे से काम नहीं करेगी, कोर्ट के पास मामला ही नहीं जाएगा और कोर्ट में जब जाएगा तो एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुके होंगे जब पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी। 60 दिन का समय होता है एफआईआर में। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड, 60 दिन का समय पुलिस कहती है कि एफआईआर पर 60 दिन का समय होता है सभी एविडेंस कोर्ट में आंसर करने का और देने का। 60 दिन में आपको नहीं लगता कि सारे एविडेंस मिटाए जा सकते हैं? बिल्कुल, क्राइम होते ही बंगाल में मिटा दिए गए सारे के सारे। 5000 जो लोग आए थे 1000 आरजी कर अस्पताल में, कौन थे? वो एविडेंस मिटाने के लिए आए थे। एविडेंस मिटाए गए, इसीलिए तो सीबीआई इतना टाइम ले रही है सारी चीजों में। जब एविडेंस है ही नहीं, सीबीआई क्या करेगी? और फिर जब आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, जब वो केस लड़ेंगे तो जब कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना, जब सबूत ही नहीं रहेंगे, एविडेंस ही नहीं रहेंगे तो वो छूट जाएंगे आसानी से। सवाल ये है, देखिए बंगाल में राजनीति चल रही है इन सारी चीजों पे। बंगाल, आपको नहीं लगता कि देश के हर राज्य में यही स्थिति? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को थ्रेट कर रही हैं कि दिल्ली, आसाम, नॉर्थ ईस्ट और यूपी जलेंगे। ये एक मुख्यमंत्री से हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये बोले और थ्रेट करे मुख्यमंत्री कि हम यूपी को जला? बिल्कुल नहीं उम्मीद की। सवाल ये है कि देखिए बहुत सारी चीजों पे जब तक बात नहीं करेंगे और खुल के बात नहीं करेंगे, 154 सांसद जिन पे महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप हैं संसद में बैठे हुए हैं, 25 बंगाली सांसद जिनसे महिलाओं के दुर्व्यवहार के आरोप हैं और जिन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया है महिलाओं को, वो संसद में बैठे 25 बंगाली। आप उम्मीद करती हैं कि बंगाल में न्याय मिलेगा? ये संसद न्याय दे देगी जहां 154 सांसद खुद महिलाओं से दुर्व्यवहार और सेक्सुअली एक्सटॉर्शन किया हुआ है? तो सवाल ये है कि अगर जो आपको न्याय चाहिए तो आपको साफ सुथरी पॉलिटिक्स करनी होगी। साफ सुथरी के लिए अगर जो, देखिए इलेक्शन कमीशन तो बार बार बोलता है कि भाई अपराधी नहीं आने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी कि अपराधी नहीं आने चाहिए। वो अपराधियों को जानबूझ के लेके आती हैं और अपराधियों के बच्चों को भी। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार जनता से बात कर लेते हैं। राहुल जी, लौटूंगी मैं आपके पास, प्लीज एक सेकंड। मैम, मेरे अयोध्या में अभी जो हुआ मामला, अयोध्या में भदरसा में, उस पे योगी जी ने क्या किया? केवल घर गिरवाएंगे, बस घर गिरवाने से कुछ नहीं होने वाला है। उस पे निर्णय आप तुरंत लीजिए। अगर स्पष्ट हो गया है कि बलात्कार हुआ है, कुछ नहीं घर गिरवाने से होगा, घर गिरवाने से कुछ नहीं होने वाला। अयोध्या में जितनी चीजें होती हैं, छोटे मैटर को, किसी हमारे गांव में बगल में एक लड़की का गला काट के मार दिया गया, 1 साल पहले की बात है, वो मीडिया में नहीं आया। और जो जैसे हिंदू मीडिया में नहीं आया तो पुलिस में इंसाफ नहीं मिला। कुल मिलाकर ये कि जो मामले मीडिया में आ जाते हैं उन पर तो फिर भी नजर पड़ जाती है, लेकिन जो मामले मीडिया में नहीं आ पाते हैं उनका क्या? और ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। ये इतने लोग यहाँ पे हैं, ये सभी किसी न किसी पार्टी के नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। जो है ये लोग जो है इनके अंदर की मानवता खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, सवाल इसीलिए पूछा, बात नहीं कर रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, देश में बेटियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो कैसे रुकेंगे, उनको कैसे खत्म किया जाएगा। इस पे न तो कोई प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है, न विपक्ष के नेताओं की मीटिंग होती है। देश की बेटियां हर दिन चलती रहती है, इस देश में हर दिन उनके साथ अपराध होता है, हर दिन उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई बात नहीं होती। कोई बात नहीं होती और जनता इससे बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। बोल साजिया जी, महिला अपराधों पर सभी दलों को साथ बैठ के, साथ मिलके कठोर कानून बनाने की जरूरत है, पुलिस सुधार बनाने की जरूरत है।
महिलाओं के अपराधों के लिए अलग से कोर्ट बनाने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मिलके सभी दलों को सर्वदलीय बैठक आहूत करें, लोकसभा स्पीकर और कानून में संशोधन करें आगामी सत्र में। ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसका अमल कैसे होगा, ये सवाल सबसे बड़ा। अमल होगा तभी जब इसमें जुडिशरी का एक्टिव रोल होगा। आप देखिए स्थिति ये है कि लोग अपराध करके बच के निकल जाते हैं और 20-20 वकील खड़े हो जाते हैं बलात्कारियों की सुरक्षा करने में। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से कपिल सिब्बल को तमाम सारी जगह से नोटिस गए और उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसे केस में इंटरफेरेंस किया, इवन इतनी बेशर्मी की उस मामले को लेकर हंस रहे थे और जज साहब को कहना पड़ा इस मामले को आप इतना क्यों कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि इस मैटर को जुडिशरी का जब तक एक्टिव रोल नहीं होगा, जब तक कोई ऐसी कमेटी बनेगा बलात्कार के सारे देश के मामलों को लिस्टिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग, उन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक हो कि भाई क्या हुआ, किस मामले कैसे हुआ, जब तक जुडिशरी का एक्टिव सुपरविजन नहीं होगा इस देश में इस बलात्कार के मामलों पे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, भारतीय न्याय संहिता 1 से 2 महीने पहले ही नए और सख्त कठोर कानून तैयार किए गए हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? हालात तो जस के तस है, बदला कुछ भी नहीं, पुलिस भी वैसे ही काम कर रही है। साजिया, 20 मिनट में एक बलात्कार और पूरे देश के अंदर से 13.25 लाख महिलाएं गायब हैं। और ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ कागजी का आंकड़ा है। और बलात्कार के अलावा 13.25 लाख महिलाएं इस देश में से कहां गायब हुई, उनके साथ क्या हुआ, मर गई, जी रही हैं, क्या कर रही हैं, उनका किसी भी पुलिस को अता पता नहीं है, वो गायब हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि किस तरह से इस पे काम किया जाएगा। तेरी पार्टी मेरी पार्टी, यहाँ बड़े बड़े भाषण तो हुए हैं और ये भी कहा गया सारी पार्टियां बैठ करके और इस पे डिस्कशन करें, पर क्या ये संभव है? जिस तरह के हालात हैं इस देश के अंदर, क्या ये संभव है? जहां पर भी आप बात करोगे वहां तेरी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, वहां तेरी पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने क्यों कुछ नहीं कहा, स्मृति ईरानी कहाँ थी? अरे भाई, अगर इसी तरह से होता रहेगा तो वो 13.25 लाख महिलाएं जो गायब है उनका कैसे पता चलेगा? क्या वो किसी पार्टी से आती है या वो किसी पार्टी को बिलोंग करके, क्या आपकी वोटर नहीं थी? क्या वो उनके जो परिवार है उनको दुख नहीं है? लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ठीक, मुख्यमंत्री के घर में, अरविंद केजरीवाल के घर में वो अंदर बैठे कोठरी में और स्वाति मालीवाल के साथ उनसे लाता मारी जाती, थप्पड़ मारे जाते हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप ही नहीं, वो आरोपी के साथ घूमते भी है। एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड। प्रियंका जी, मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली में जो हुआ वाकई वो अशोभनीय था और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आरोपी के साथ घूमते हुए नजर आए, वो एक शय थी कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी और जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ और अत्याचार करेंगे। इसको स्वीकारना चाहिए। आप नहीं, स्वीकार तो हम कर लेंगे, पर दिल्ली पुलिस तो सेंटर के अंडर में आती है। बताए तो वो आपको याद है कितनी धाराएं लगाई थी दिल्ली पुलिस? CCTV कैमरा कहाँ है? बताएं तो, कोर्ट क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही डिले होता, आपको याद है कितनी धाराएं लगाई थी? आप एक सेकंड मनीष जी एक सेकंड, आपको याद है कितनी धाराएं लगाई थी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में? नहीं, दिल्ली पुलिस ने धाराएं फिर भैया जो पहलवान बेटियां बैठी थी उनके में क्यों नहीं लगाई, ये बताइए। आप पोल चेंज मत कीजिए। एक मालीवाल अगर बीजेपी या उसको सपोर्ट करेगी, उसके फेवर में बात कर देगी तो उसके लिए तो धाराएं लग जाएंगी। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, धाराएं लगी और इसको आपको स्वीकारना चाहिए। आपको अगर याद नहीं, आप एक बार गूगल पर देखिए कौन सी धारा यूज हुई है। काम किया गया है। बीजेपी ने अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई अरविंद केजरीवाल को? अगर उसने मारपीट की थी तो बस मुझे इसका जवाब दे। आपको लगता है कि बीजेपी सजा दिलवाएगी या फिर कोर्ट सजा देगा? आप पुलिस किसके अंडर में है मुझे बता दीजिए। आप पुलिस महिला पहलवान बेटियों की FIR दर्ज नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। उन महिला पहलवान बेटियों को धक्का दे करके खींच कर ठीक है जी, इनको ये अच्छे से पता है कि पुलिस का काम सिर्फ चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में केस फाइल कर देना है और ये मामले को ऑफ ट्रैक करके मामले को बदल रही है। सच्चाई ये है कि पुलिस का काम सिर्फ केस फाइल करना है। दबाव में आ जाती है पुलिस, किसके दबाव में आ जाती है पुलिस, ये भी बताइए। ठीक है, देखिए पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है, पुलिस को सबूत भी जुटाने और पुलिस को कोर्ट को सबूत देने कि भाई ये हुआ, ये पुलिस की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पुलिस सुधार। अगर जो आपको जब तक नहीं देखेंगे, देखिए
पुलिस सुधारों को देखिए, 2007 में यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने पुलिस सुधारों की बात की थी। उन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आपने यहाँ पुलिस सुधार लागू करिए। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी और ना तमिलनाडु की कोई पार्टी, ना टीएमसी, किसी ने भी पुलिस सुधार लागू नहीं किए हैं। सब पुलिस को पॉलिटिकल टूल बना के रखना चाहते हैं, अपने नेताओं की, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के क्राइम को बचाने के लिए और अपनी सरकारों को बचाने के लिए पुलिस को यूज कर रहे हैं सारे लोग। जिसकी राज्य में सरकार आ जाती है, बात करते हैं कि हम सुधार लेके आएंगे, लेकिन कोई भी ना कांग्रेस ने सुधार लागू किए, पुलिस सुधार लागू किए किसी भी राज्य में। कांग्रेस की सरकार है, आप करिए तो सही। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल वाजिब है और बात में बिल्कुल वाजिब है कि बड़ी बड़ी बातें तो राजनेता करते हैं और पार्टीज करती हैं, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है और कौन सी ऐसी सरकार है किसी भी राज्य की जहां पर उन्होंने पुलिस सुधार लागू करने की कोशिश की हो? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ढिलाई होती है, कंप्लेंट लेने में ढिलाई होती है, एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई होती है, उसके बाद से एक्शन लेने में ढिलाई होती है, सबूतों को ढूंढने में ढिलाई होती है, पूरी तरीके से ढिलाई होती है और खुद जनता गवाह है इस बात की। बोले, कहना चाह रहा हूँ, कोर्टों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होती। यदि न्याय होती तो जिनको फांसी हो रही थी निर्भया कांड में, रात को कोर्ट क्यों खुला? क्या राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की वो नहीं है, प्रश्नवाचक से नहीं लगता कि आपको रात को कोर्ट खोलने क्या नौबत की? वो कोई देश के महान नेता थे या देश के बहुत उसको प्रेरित होना था जनता को, रात को कोर्ट खोलते हैं आप? तो क्या न्यायपालिका इसमें कटघरे में नहीं आती? मैं ये कह रहा हूँ, सब संस्थाएं A1 Z नीचे से ऊपर तक सब संस्थाएं कटघरे में है और सब इन्वॉल्व हैं। ये जनता की आवाज है क्योंकि जनता इस समय आक्रोशित है, गुस्से में है। देश इस समय एक बार फिर से गुस्से में उबल रहा है और राजनेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना चाहता हूँ, जितने इंडी गठबंधन के लोग प्लीज क्लियर कर दें, ये जो हाथरस का बोलते हैं, मणिपुर का बोलते हैं, और कितनी देश की हिंदू बहनों को या महिलाओं को और मतलब कितने ऐसे अराजक तत्वों का महिमा मंडन करते रहेंगे और कितनी बहन बेटियों को आप बलि पर चढ़ाते रहेंगे? आप एक आवाज लेकर नहीं बोल रहे कि ममता बनर्जी खुद इस बात की गवाह है। वहां पर जो बच्ची के साथ हुआ गलत, उसके माँ बाप को दूर रखा गया, कहा गया सुसाइड डिक्लेयर किया गया, आज सारे एविडेंस मिल रहे हैं, लेकिन बहन भाई चुप है। प्रियंका वाड्रा चुप है, बहन हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चुप बैठी हैं। और केजरीवाल जी के लिए कहना चाहता हूँ, जो मेरी बहन बोली थी पुलिस, अरे आपके हाथ में यहाँ दिल्ली में पुलिस नहीं थी, तब तो आपने खालिस्तान प्राचीर पे जो है झंडा लगवा दिया, लाल किले प्राचीर पे। जब आपने पंजाब के अंदर आपके पास पुलिस है, सब कुछ है, उसके बाद भी वहां पे थाना फूका गया। वहां पे देखो क्या हो रहा है आपके, आप दूसरों पे ठीकरा तोड़ते हो, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है क्योंकि देश की जनता जागरूक हो रही है। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ पर से, कौन बोलना चाह रहा था इस मुद्दे पर? जल्दी से आप क्या बोलेंगी? देखिए, जो बंगाल में हुआ है वो सबसे घृणित काम हुआ है। एक महिला के राज्य में जो है इस तरह का अगर महिलाओं के साथ हरकत हो रही है तो मेरे ख्याल से पुरुषों के राज्य में तो बहुत कुछ होना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा तो हम कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है कि जहाँ जो है कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा कैसे कह सकती है आपकी परिंदा पर नहीं मार सकता? कितनी लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं और रेप की घटनाएं हर दूसरे दिन सामने पूरा सुनिए तो, लेकिन वहाँ पर हमारा बुलडोजर चल जाता है उनके घरों पर भी, और उन लोगों को तुरंत दान महाकल्याण वाला काम चलता है। यही चीज अगर हर जगह चल जाए तो आपको बता दूं क्राइम खत्म होने में देर नहीं लगेगी। और बहुत बड़ी बात, तुरंत दान महाकल्याण वाली बात, अगर कोई क्राइम हुआ